हेलो एवरीवन। मास्क पहन के वीडियो बनानी पड़ेगी बेटा। टुडे आई विल डिस्कस विद यू एक्सरसाइज 14.4। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था 14.3, जिसमें हमने ग्राफ्स बनाए थे। बार ग्राफ बनाया था, हिस्टोग्राम बनाया था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाए थे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, दोनों मैंने आपसे बता दिए थे, दोनों डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 14.4, वो है उसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इंक्लूड्स मीन, मीडियन एंड मोड। सेवेंथ क्लास में आपने मीन डेटा हैंडलिंग चैप्टर जो था आपका, उसमें आपने मीन, मीडियन एंड मोड तीनों कैलकुलेट करना सीखे हुए हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज ऑल्सो नोन एज एवरेज और अर्थमेटिक मीन, जिसका सिंबल होता था एक्स बार। उसे हम कैसे निकालते थे कि हम क्या करते हैं कि हम सारे जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन्हें प्लस कर देते हैं डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कैलकुलेट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो हो गया हमारा मीन। मीडियन क्या होता था? मीडियन इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। जो भी सबसे मिडल में ऑब्जर्वेशन होती है, दैट मीन्स 50% पहले, 50% बाद में, और जो उसकी जो मिड वैल्यू होगी दैट विल बी द मीडियन। मोस्ट इज द मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर इन द डेटा, जो सबसे ज्यादा बार डेटा में फ्रीक्वेंटली आता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज डिस्कस करते बेटा एक एक करके। पहले जब फॉर्मूलाज लिख लीजिए बेटा, फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वो देख लीजिए। तो मीन और अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल observations upon number of observations। ओके बेटा, मीन निकालने का एक और फॉर्मूला है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। ये ज्यादातर बेटा आपने एक्सेल शीट पे देखा होगा, ये साइन बना होता है, तो इसका मतलब होता है सम। ठीक है, जैसे सिग्मा एफ एक्स है तो एफ एक्स का सम, सिग्मा एफ है मतलब एफ का सम। ये आगे जब मैं एक क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज में जब वो डिस्कस करूंगा तब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मीन के दो फॉर्मुलाज हो गए। मीडियन, मीडियन में सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी होगा उसे आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद दूसरी चीज, आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखनी कितनी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ऑड हुई तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा, n प्लस 1 अपॉन 2 th ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला हो जाएगा मीडियन का। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हुई तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, n अपॉन 2 th प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 th अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। ये मीडियन का फॉर्मूला है जो व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड। ये फॉर्मूला व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन। नोट डाउन कर लीजिए। मोड, मोस्ट, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। जो भी सबसे ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन डेटा के अंदर आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। फिर ये सारे फॉर्मूलाज एक बार लिख लीजिए। अभी बेटा एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 इज द फॉलोइंग नंबर ऑफ गर्ल्स following number of goals was scored by a team in a series of 10 matches. Find the mean, median and mode of their scores. मैं पहले डेटा बेटे कॉपी कर लेता हूं। 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा इसका मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है। तो पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
सम मतलब 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है 10 ही है। सबको प्लस कर लेते बेटा। 2 प्लस 3 5 5 प्लस 4 9 9 प्लस 5 14 15 15 प्लस 3 18 18 प्लस 3 21 25 28 2.8 गोल्स पर मैच। ये आगे बेटा हमारा क्या मीन। उसके बाद हमें निकालना है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए पहले हम ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर है 0, फिर 1, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 कितनी बार है, एक ही बार है, 3 4 टाइम्स है, उसके बाद 4 2 टाइम्स, 5 ओनली सिंगल टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो सारा ऑब्जर्वेशन हमने कॉपी कर लिया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारी 10, दैट इज एन इवन नंबर। तो अब इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का, n/2 th प्लस n/2 प्लस 1 th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। n/2 मतलब 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1, n की जगह बस 2 डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया फिफ्थ प्लस 5 प्लस 1 6 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो 5 प्लस 6 11 नहीं करना बेटा, आपको 11th ऑब्जर्वेशन नहीं हो जाएगी। आपको क्या करना है, 5th ऑब्जर्वेशन पुट करनी। 5th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4 5 3। 6th ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो 3 अपॉन 2, तो 6 अपॉन 2 तो 3 हमारा क्या आ गया, 3 इज द मीडियन, दैट मीन्स 3 इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू, ठीक है। मोड सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, 3, तो मोड क्या हो गया हमारा 3 एज इट हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, in a mathematics test given to 15 students the following marks out of 100 are recorded। इसमें बेटा मीन मीडियन मोड निकालना है। डेटा लिख लेते हैं, 41 39 48 52 46 62 54 40 96 52 98 40 42 52 60 42 52 60। There are 15 observations, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बेटा मीन का वही फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको प्लस कर लेंगे। बेटा मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोलो सबको प्लस कर दो ना, ऐसे प्लस कर देते हैं। 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 8 18 20 26 28 32 38 40 48 50 52, तो पीछे 2 आ गया, 5 कैरी हो गया। 5 प्लस 4 9 9 प्लस 3 12 12 प्लस 4 16 16 प्लस 5 21 25 31 36 40 49 54 54 63 67 71 71 76 82 822 अपॉन 50। बेटा 3 के टेबल से कट हो रहा है, 3 5 जा 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 4 जा 12, यही आ रहा है 27। हाँ ठीक है, अब डिवाइड कर लेते हैं। 274 अपॉन 5, 5 5 जा 25, बचा 2 24 हो गया, 5 4 जा 20, बचा 4 40 हो गया, 54.8। तो 54.8 मार्क्स ये हमारा ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट ने स्कोर। मीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि ऑन एन एवरेज हर बच्चे ने इतना स्कोर किया है, इतने मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। अब बेटा मीडियन निकाल देते हैं। मीडियन के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। सबसे छोटा नंबर देखिए बेटा, अभी मुझे 39 दिख रहा है,
39 39 39 39 है, तो ये हमारा नंबर हो गया। 39 के बाद 40 दिखा था मुझे, ये 40 दो बार है। इसके बाद 41 एक ही बार है, 41 यस। 42 दिखा था, 42 नेक्स्ट 42 के बाद 46 है, 46 अंडरलाइन करते जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से लिख दिया हमने। 46 के बाद आई थिंक 48 एक ही बार है, 48 भी। इसके बाद नेक्स्ट इज 52 एक बार 52 यहां पर है, 2 3। 52 के बाद 54 ये रहा। 54 के बाद 60 62 एंड 96 फिर 98। 15 होना चाहिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो n हो गए हमारे 15 विच इज एन ऑड नंबर। तो मीडियन का फॉर्मूला मिल जाएगा ऑड वाला, n प्लस 1/2 th ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स 15 प्लस 1/2 th ऑब्जर्वेशन। तो यह आ जाएगा 16/2 th ऑब्जर्वेशन। तो ये कट जाएगा 8th ऑब्जर्वेशन। 8th ऑब्जर्वेशन देख लीजिए बेटा, 8 हमारा मीडियन नहीं है, 8th ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 52। तो 52 इज द मीडियन, दैट मीन्स मिडिल मोस्ट वैल्यू इज 52। मोड देखिए बेटा, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, यहीं से पता चल जाएगा ऑर्डर वाला। 40 दो बार आ रहा है, 52 तीन बार आ रहा है, तो 52 इज द मीडियन मोड as it has the maximum frequency. Clear? Next देखिए question number 3. The following observations have been arranged in ascending order. If the median of the data is 63, find the value of x. ये बेटा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें दिया हुआ है कि डेटा इज ऑलरेडी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो डेटा लिख लेते हैं बेटा, 29 32 48 50 x plus 2 72 78 84 95 और मीडियन दिया हुआ है 63। ठीक है, मीडियन में ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं एक्स की वैल्यू निकाले। हम काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1 2 3 4 5 6 पूरी है, 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 10। दैट इज एन इवन नंबर। तो मीडियन का फॉर्मूला डलेगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1 th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो 10/2 10/2 प्लस 1, ये कट गया 5th। तो 5th प्लस 6th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। 5th ऑब्जर्वेशन देखिए बेटा कौन सी है, और यहां पर बेटा 63 आ जाएगा क्योंकि मीडियन 63 है। 5th और 6th यही है, x और x प्लस 2, x प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 63। 63 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 63 इंटू 2 इक्वल्स टू x प्लस x 2x प्लस 2। 126 इक्वल्स टू 2x प्लस 2, ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा बेटा। 124 इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू 124 अपॉन 2 कट गया 62। तो x की वैल्यू क्या आ गई 62। सिंपल। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में मोड है, वो अपने आप निकालना। पहले डेटा को अरेंज करके फिर आप देख लेना कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है। अच्छा एक चीज और, मोड अगर कोई दो नंबर, सपोज इसमें
कोई डेटा इसमें दिया हुआ, अगर मोड ऐसे कोई दो नंबर्स हैं जो सेम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं तो मोड दो नंबर भी हो सकते हैं। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, 15 भी 3 टाइम्स आ रहा है किसी डेटा में और 20 भी 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, और बाकी सारे नंबर्स 1 टाइम 2 टाइम्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यही दोनों आ रहे हैं, सेम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, तो मोड दो हो सकते हैं, 15 और 20 दोनों मोड हो जाएंगे फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री फॉलोइंग द फॉलोइंग टेबल। सैलरी 3000 कितने वर्कर्स की है, 16 वर्कर्स की, 4000 12 वर्कर्स की, 5000 10 वर्कर्स, ऐसे दिया हुआ है। इसका हमें मीन निकालना है। बेटा इसमें क्या किया हुआ है इन्होंने, आप समझने की ट्राई करिए कि इसमें डेटा को ना कंपाइल करके टैबुलर फॉर्म में कर दिया है। वैसे ही क्वेश्चन ये जैसे 16 टाइम्स जैसे ऐसे होगा, जैसे आप टेबल बनाते थे, जैसे 3000 पहले वर्कर की, दूसरे 1000 दूसरे वर्कर की, 3000 तीसरे वर्कर की, 3000 चौथे वर्कर की, ऐसे 16 वर्कर्स की 3000 सैलरी थी। उसके बाद 4000 12 वर्कर्स की, ऐसे ही फिर उन्होंने 4000 12 वर्कर्स की, ऐसे से 12, ये आ गया 16 टाइम्स और ये आ गया 12 टाइम्स। ऐसी कोई डेटा होगा उनके पास, उन्होंने लिया होगा, मतलब रॉ डेटा होगा, उन्होंने उसको प्रेजेंट किया है टैबुलर फॉर्म में, ठीक है। अब आपको ऐसे डेटा थोड़ा सा इजी लग रहा है या ऐसे डेटा टैबुलर फॉर्म में थोड़ा इजी लग रहा है, तो उन्होंने टेबल बना के कर दिया कि 3000 सैलरी 16 वर्कर्स की है, 4000 सैलरी 12 वर्कर्स की है। हमसे मीन पूछा हुआ है, तो मीन निकालने के लिए इसका तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें ऐसी पूरा डेटा दिया होता है, सबको प्लस करते, बहुत सारे नंबर हो जाते हैं, उन सबको प्लस करते हैं अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मीन निकल जाता है। अब इस फॉर्म में भी वही है, आंसर सेम ही आएगा, बस इसमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन होगी नहीं आपकी। इसमें कैसे होगी देखो, सैलरी इन रुपीज एंड नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए बेटा, कैसे करेंगे बताता हूं। 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 एंड 10,000। उसके बाद ये है 16 12 10 8 6 4 3 1 और ये टोटल दिया हुआ है 60। आपको मीन निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, ये क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, जैसे आप एक्स ले लोगे, एफ ले लोगे और इसे आप ले लोगे एक्स, और यहां पर एक कॉलम बनाओगे एफ एक्स, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे 3000 16, अगर वो डेटा अगर ऐसे ही होता, टैबुलर फॉर्म में नहीं होता, तो 3000 सैलरी कितने वर्कर्स की है, 16 वर्कर्स की है, तो 3000 को 16 टाइम्स प्लस करोगे तो ऑब्वियसली 3000 into 16 दैट इज 48,000, 48,000 50,000 48,000 42,000 32,000 27,000 एंड 10,000, ये आ गया। अब टोटल सैलरी, टोटल नंबर ऑफ जो सैलरी वो पे कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, वो यहां पर आ जाएगा। तो ये आप क्या निकाल रहे हो, सिग्मा समेशन किसका, एफ एक्स का, और ये क्या है, सिग्मा एफ का है, समेशन किसका है, एफ का। इसे प्लस कर देते हैं, पीछे 3 जीरो आई जाएंगे बेटा। उसके बाद 8 16 24 26 28 35, 3 कैरी चला गया, 3 + 4 7 7 + 4 11 11 5 16 6 20 24 27 29 30, 3,05,000। अब मीन का फॉर्मूला डाल देते हैं बेटा, मैं ये वाला रब कर रहा हूं। मीन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था अभी, सेकंड वाला फॉर्मूला था मीन का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स कितना है, 3,05,000 अपॉन 60, 0 0 कट गया, ये आ गया 3, ये कितना आएगा 15250, इसे डिवाइड कर लेते हैं, 3 5 15 0 3 8 रुपीज। ऑन एन एवरेज हर वर्कर की सैलरी इतनी है 5,083.33 रुपीज, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन in which the mean is an appropriate measure of central tendency
एंड सेकेंड पार्ट इज द मीन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको एक ऐसी सिचुएशन बतानी है जिस डेटा का मीन निकालना आपको अच्छा रिलेवेंट मतलब बता रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और एक आपको ऐसा बताना है जहां पे मीन नहीं दे रहा है, मीडियन बता रहा है आपको। तो देखिए इसका सिंपल सा तरीका है, जब आपकी वैल्यूज पास हो, जब आपका डेटा वेरी क्लोज टू ईच अदर हो, जैसे 54, 57, 56, 58, 63, 64, 50, ये 50s और 60s में आसपास ही है सारे नंबर्स, तो वहां पर आप क्या निकालोगे, मीन निकालोगे। ठीक है, अगर आपका डेटा ऐसे है जैसे विराट कोहली ने रन स्कोर किए, पहले में 54, फिर 39, फिर 120, फिर 1, फिर वो डक पे आउट हो गया 0, फिर उसने 150 स्कोर कर दिया, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में गैप बहुत है। ठीक है, जो लोएस्ट वैल्यू है वो बहुत कम है और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, तो यहां पर डिफरेंस जो है वैल्यूज में वो बहुत ज्यादा है, तो यहां पर आप मीडियन निकालोगे। ठीक है, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज इज फेयरली लेस we calculate mean, and when the difference between the observations is more, या फिर when the low value and the highest value has a marginal difference between them, that means we calculate the median। जब बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आप क्या निकालोगे, मीडियन। अब लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू देख लो, अगर उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आप क्या निकालोगे, मीडियन। जब कम डिफरेंस है हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू में तो आप निकालोगे मीडियन। सिंपल से केस। बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको स्टैटिस्टिक्स की वर्कशीट कराऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में बेटा वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।